7 न्यू इमिग्रेशन चेंजेस आज आपको बताता हूँ, जो कि 14 अक्टूबर को यूके गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने नई अनाउंस की हैं और बहुत सारे लोगों पे ये इम्पैक्ट डालेंगी। तो नंबर 1 आपको बताता हूँ, जो पहली सबसे है वो ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो B1 से इंक्रीज़ करके B2 कर दी गई है। यानी और किस वीज़ा पे की गई है, मतलब जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं या स्केल अप वीज़ा पे या फिर हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा, इन तीनों वीज़ाज़ के लिए ये जो इंग्लिश का लेवल है ये B1 से B2 इंक्रीज़ कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जो लोग इन वीज़ाज़ पे आते हैं वो ऑलरेडी उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये जो तीनों वीज़ाज़ हैं वो मतलब अब हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स को ही दिए जाते थे। लेकिन हाँ, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था पहले, क्योंकि लोग केयर वर्कर वीज़ा भी स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में था, अभी भी है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि लोग जो है वो लोअर इंग्लिश के साथ भी आ जाते थे। लेकिन अब जो है इसको इंक्रीज़ करके B1 से B2 कर दिया गया, लेकिन 8 जनवरी से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा 2026। तो 8 जनवरी 2026 यानी 8 जनवरी से पहले अगर आप इस पर अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके साथ जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको इसकी इंग्लिश लैंग्वेज का पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन एप्लीकेंट होगा सिर्फ उसी के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि इंग्लिश लेवल जो है वो B1 से इंक्रीज़ करके B2 कर दे। सेकंड बिग चेंज है PSW, जिसको ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं, जो कि पहले 2 साल का था उन लोगों के लिए जो कि बैचलर्स या मास्टर्स पे आते थे। वो उसको भी इन्होंने अब चेंज कर दिया, 18 मंथ यानी कि 1.5 साल का मिलेगा। लेकिन 1 जनवरी 2027 के बाद या उस दिन जो लोग अप्लाई करेंगे उनको ये वीज़ा जो है वो 1.5 साल का मिलेगा। लेकिन अगर आप PhD पे आए हैं तो आपको 3 साल का था पहले भी, अभी भी वो 3 साल का ही है, उस पर कोई भी चेंज नहीं आया। गार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप यूके में कब आए थे और मतलब आपके ड्यूरेशन कब आया था, मतलब कब स्टार्ट हुआ था आपका कोर्स वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप अप्लाई कब कर रहे हैं। अगर आप जो भी आपका कोर्स एंड डेट होगी उसके बाद आप जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो डेट 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद 2027 की कोई डेट होगी तो ऑब्वियसली फिर आपको 6 मंथ्स का लॉस हो जाएगा, यानी कि आपको 6 महीने का मिलेंगे, टोटल 18 महीनों का आपको ग्रेजुएट वीज़ा या PSW मिले। नंबर 3 चेंज ये है कि अब आपको अपना जो फंड्स शो करते थे लोग यूके में आने के लिए स्टडी के लिए, 2025-26 में अब जो लोग भी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया करेंगे उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके लिए जो फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी अब इंक्रीज़ कर दी गई है। कितनी इंक्रीज़ की गई है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो पहले थी उससे इंक्रीज़ करके मतलब ज़्यादा फंड्स, अब आपको प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो अब ज़्यादा शो करने पड़ेंगे। इमिग्रेशन स्किल सरचार्ज जो है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया। ये है चौथा नंबर वाली अपडेट। मतलब जो लोग पहले स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करते थे फॉरेन वर्कर्स के लिए, जो एम्प्लॉयर होता था आपका यूके का, जो यूके बेस्ड एम्प्लॉयर है, जो आपको ऑफ़र करता था कि स्किल बेस्ड आपको हमने जॉब ऑफ़र कर दी है, आप आ जाएँ यूके वीज़ा अप्लाई कर लें, उनको एक स्किल सरचार्ज पे करना पड़ता था। अब वो एग्जैक्टली कितना था वो मुझे अब पता नहीं है, लेकिन इतना बताया गया है इसमें कि 32% उसमें इंक्रीज़ कर दिया गया है, विच इज़ एक्चुअली ह्यूज। तो इतना ज़्यादा जब आपका स्किल सरचार्ज एम्प्लॉयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके ऊपर उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जब वो आपको स्पॉन्सर देगा या स्पॉन्सरशिप करेगा किसी भी फॉरेन वर्कर को, तो ओबियसली फिर वो प्रेफर ये करेगा कि इतना ज़्यादा पे करने से बेहतर है कि हम लोकल लोगों को हायर करें। तो यूके गवर्नमेंट का प्लान भी यही है कि अब लोकल लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, लोकल लोगों की तरफ जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को हम कोशिश करें कि वो इनको ज़्यादा हायर करें। तो इस वजह से अब जो आपका स्किल सरचार्ज है वो 32% मोर इंक्रीज़ हो गया, यानी कि स्पॉन्सरशिप मिलना अब और भी मुश्किल हो गया। और ये इंक्रीज़ जो है ये इसकी कोई मतलब डेट लेट की नहीं है, ये दिस वीक यानी इसी वीक से ये लागू होगा। तो इसका मतलब है जो लोग वेट कर रहे थे कि शायद उनका एम्प्लॉयर उनको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ स्पॉन्सरशिप दे देगा, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। अगली चेंजिंग एक्चुअली एक गुड न्यूज़ भी है, यानी कि जो वीज़ा होता था HPI, एक वीज़ा होता था जिसको कहते थे हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा, वो उसकी जो कैब थी पहले वो काफ़ी कम थी, तो अब उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर दी हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटियों के जो ग्रेजुएट्स होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और जो उसकी पर ईयर की कैप है वो अब 8,000 कर दी गई, यानी एक साल में 8,000 कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकेंगे। इस बारे में मैं मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये वीज़ा क्या होता है, किस तरह होता है, कौन सी यूनिवर्सिटियाँ वगैरह वगैरह। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वाली वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपको शो हो जाए। नंबर 6 जो चेंज है वो एक्चुअली वेरी गुड चेंज है उन लोगों के लिए जो स्टडी वीज़ा पे आए थे और वो अपना कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते थे, कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एंटरप्रेन्योर थे और वो कहते थे कि हम कोई अपना जो है एंटरप्रेन्योरशिप का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब आप लोग अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं यूके में, लेकिन हर स्पेसिफिक बिज़नेस को अलाउ नहीं होगा मेरे ख्याल से। अभी इस पर मज़ीद डिटेल्स आना बाकी हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है
کہ کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کچھ خاص قسم کے انٹرپرینورشپ ٹائپ کے جو بزنسز ہیں وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ یور اسٹڈیز، اور جیسے ہی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی پھر آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں انوویٹر فاؤنڈر ویزا میں، تو وچ از ایکچولی اے گڈ نیوز ان لوگوں کے لیے جو انوویٹر فاؤنڈر ویزا پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس آئیڈیا ہے، ان کے پاس پیپر ورک ہے، ان کو پتہ ہے کیسے بزنس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا جو ویزا ریسٹرکشن ہوتی تھی وہ اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ لوگ اب ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز بھی اس کے اوپر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، وچ از ایکچولی اے گڈ نیوز۔ اور نمبر 7 ہے اباؤٹ گلوبل ٹیلنٹ ویزا، تو گلوبل ٹیلنٹ ویزا میں پہلے جو آکوپیشنز شامل تھے اب اس میں کچھ مزید آکوپیشنز بھی انہوں نے شامل کر دی، جس میں ایک آرکیٹیکچر ہے اور کریٹیو پروفیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 2 اور بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور پروفیشنز بھی اس میں انہوں نے ایڈ کیے ہیں۔ تو یہ تھی آج تک کی ساری اپڈیٹس جو کہ 14 اکتوبر کو اناؤنس کی گئی ہیں۔ وائٹ پیپر جو اناؤنس کیا گیا تھا اس میں کافی ساری چیزیں ہوم آفس نے بتائی تھی کہ یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، تو ان میں سے اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ساری منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کون سی چیزیں کب امپلیمنٹ ہوں گی اور کس کس طرح سے ہوں گی۔ تو اسٹے ٹیون فار مور اپڈیٹس، تھینکس، خدا حافظ۔